हेलो दोस्तों, आज हम आपको कालिदास के बारे में हेलो दोस्तों, आज हम आपको कालिदास के बारे में बताएंगे कि कैसे उनका कहाँ पर जन्म हुआ था और क्या क्या वह कैसे बहुत बड़े महान कवि बन चुके हैं आज के इस टाइम के अंदर। दोस्तों, तो हम आपको आज के दिन जो कालिदास के बारे में बताएंगे, तो आप ज़रा उसको ध्यान से सुनना। और अगर हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुए तो हमें थोड़ा कमेंट में बता देना, हम आपको बता देंगे कि क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही करना, अगर नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए कालिदास की जो हम परिचय उसको शुरू करते हैं। जो कालिदास हैं वह बचपन से ही महामूर्ख था। ठीक है, वो कैसे था भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, वह महामूर्ख था और वह जंगलों में पशुओं को चराया करता था और अपना पेट पालता था। पशुओं को चरा करके वो सिर्फ अपना पेट पालता था। ठीक है, और उसके कालिदास के राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान भी थी। तो उसने यह प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, जो कोई भी राजा मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। तो कई राजा आए, अनेक राज्यों से आए कई राजा, और उन राजाओं ने कई उसके साथ क्वेश्चन किए, सवाल किए। तो उस रानी ने उनसे पूछा कुछ और उन्हें उनका मतलब नहीं पता था, और कोई भी राजा आके उस रानी को हरा नहीं पाया और उन्हें अपने घर खाली हाथ लौटना पड़ा। तो वहाँ पर पंडित रहते थे और उन्होंने एक योजना बनाई कि इस रानी को तो अपनी खूबसूरती और बुद्धिमानी पर महान हो गया है, तो वो निकल पड़े खोज में एक बहुत ही ज़्यादा मूर्ख इंसान को देखने के लिए। तो वो चले गए जंगल की तरफ और उन्हें कालिदास जी दिखाई दिए। और कालिदास जी क्या कर रहे थे अभी आपको बताएंगे। कालिदास एक पेटिया पर बैठे हुए थे डाली पे, और वह जिस डाली पर बैठे थे, जी हाँ, वो जिस डाली पर बैठे हुए थे उसी को वह काट रहे थे आरी से। जिस डाली पर वह बैठे थे उसी को उसे काट रहे थे और काट रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो हमें कहीं पर मिल ही नहीं सकता। तो कालिदास को उन्होंने देखा, जिस डाली पर बैठा था वही काट रहा था, तो उन्हें वह बहुत बड़ा मूर्ख लगा। और कालिदास जी को उन पंडितों ने नीचे उतारा और उसे कहा कि हम आपका विवाह राजकुमारी से करना चाहते हैं। तभी कालिदास चौंक गए कि मेरा रानी के साथ कैसे विवाह हो सकता है। तो पंडितों ने उन्हें यह बताया कि हम आपको रानी के पास ले जाएंगे और रानी आपसे 2-4 सवाल पूछेगी और आपको उनको नहीं बताना है। वो सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे नहीं बताना है, अगर मैं बोलूँगा नहीं तो सवाल का जवाब कैसे दूंगा। तो वह कहने लगे कि हम आपको रानी के पास ले जाएंगे, बस आपको वहाँ पर चुप रहना होगा, बिल्कुल भी बोलना नहीं होगा, इशारों से बात करनी होगी। तो वो मान जाता है और जो पंडित होते हैं वह उन्हें अपने साधु के कपड़ों में अपना गुरु मानकर, कालिदास जी को गुरु मान के राजकुमारी के पास ले जाते हैं। उन्हें अपना गुरु बना के ना, और साधु संतों की ड्रेस पहना के उन्हें अपनी जो राजकुमारी उनके पास ले जाते हैं। और राजकुमारी उनसे कुछ सवाल पूछती है ऐसे ही, तो वो इशारे में दिखाता है। तो राजकुमारी सोचती है ये कैसे कर रहा है। तो जो वहाँ पर गुरु खड़े थे उन्होंने कहा रखा था कि तुम इशारे पर बात करना, और जो भी वो इशारे करता तो उन्होंने अपने जो उनके गुरु थे, वो तो गुरु बना हुआ था, जो वो साधु संत थे ना जिन्होंने राजकुमारी के साथ उसका विवाह करवाना था, तो उसने कहा कि आज ये हमारे गुरु हैं और यह हरिद्वार से आए हैं और आज इनका मौन व्रत है, तो इसलिए आज ये बोल नहीं पाएंगे, इसलिए ये आपसे इशारों में ही बात करेंगे। तो राजकुमारी ने उनसे एक सवाल पूछा, इशारे में पूछा, उन्होंने ऐसे किया। उनका मतलब तो ये था कि ईश्वर एक है,
ठीक है। और कालिदास ने सोचा कि ये कह रही है कि मैं आपकी एक आंख फोड़ दूंगी, तो कालिदास भी बहुत ही इसमें बस जाता है बेचारा। तो वो क्या करता है, वो 2 उंगलियां दिखाता है। वो कहने का मतलब तो उसका ये था कि अगर तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तुम्हारी 2 ही आंख फोड़ दूंगा। फिर साधुओं ने कहा उसको, जो उसने बताया था 2 उंगलियों को इशारा किया, तो साधुओं ने रानी से कहा कि यह कह रहे थे जो ईश्वर है वो 2 में है, एक है परम और एक आत्मा परमात्मा, ठीक है। तो ये 2 ईश्वर है। और उसका इसी जवाब का सवाल पूछ देखते ही राजकुमारी उनसे विवाह कर लेती है। राजकुमारी उनसे विवाह तो कर लेती है इस बात पर, परंतु उसे ये नहीं पता था कि ये बहुत ही ज्यादा महामूर्ख है। तो विवाह हो गया उनके, 3 से 4 दिन हो गए और राजकुमारी को सारी सच्चाई का पता लग गया कि यह तो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है, इसे तो कुछ भी नहीं पता है। और उन पंडितों ने इसके साथ ऐसे ही धक्के से करवा दी। तो उस महारानी ने उसे दरबार से उसी समय धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। और कालिदास जी पहुंच गए एक कुएं के पास। जी हाँ, कुएं के पास बैठ गए वो। और उन्होंने जो कुएं के ऊपर वो होता है ना जिससे हम पानी खींचते हैं, वो चरखा लगा होता है, उसके ऊपर बाल्टी अंदर डालते हैं, वो बाल्टी फिर ऊपर आती है। उस पत्थर के ऊपर घिस गई थी वो, लग लग के रस्सी है, और रस्सी तो घिसेगी थी, उसके साथ वो पत्थर भी घिस गया। तो वहां से ही कालिदास ने एक सीख ली कि अगर ये पत्थर घिस सकता है तो मैं अपने दिमाग को घिसा के मैं कैसे निकाम हो सकता। तो उस पत्थर ने, जी हाँ, उस पत्थर ने कालिदास की जिंदगी पलट दी। और आज जो कालिदास हैं वह हमारे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ किसे कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यानी वो मूर्ख था, अभी वो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और लगभग उन्होंने बहुत ही सारी कविताएं लिख दी हैं, इसलिए आज वो हमारे सर्वश्रेष्ठ कवि बन चुके हैं हिंदी के। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बच्चे के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।